जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और अब लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर अष्टमी, नवमी, दशमी कब पड़ेगी, क्योंकि इन तिथियों में लोग घर पर कन्या पूजन, हवन और पूजा पाठ के कार्य आदि करते हैं। बहुत लोग अष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं और इस साल वैसे भी 9 दिन की नवरात्रि की जगह 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि अष्टमी, नवमी, दशमी कब मनाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ही बताने जा रहा हूं कि आपको दुर्गा अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, अष्टमी, नवमी, दशमी किस दिन मनाई जाएगी और नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना है, साथ ही विसर्जन आपको कब करना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं दुर्गा अष्टमी की। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में लोग अपने घरों में पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन और हवन आदि का आयोजन करते हैं और इस बार नवरात्रि 9 दिन की ना होकर बल्कि 10 दिन की पड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और अष्टमी के दिन के पूजा और कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वो लोग 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। और अब जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें। और अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और दुर्गा नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा दोपहर 12:10 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त सुबह 10:41 मुहूर्त दोपहर 3:09 से लेकर शाम 6:07 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें। और अब जानते हैं कि दशमी तिथि कब लग रही है। तो दोस्तों, दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण और विसर्जन कब किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण बहुत से लोग नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करने के बाद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। तो जो लोग नवमी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो वो लोग 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। वहीं जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो वो लोग 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और अब जानते हैं कि दुर्गा विसर्जन कब किया जाएगा। दोस्तों, विसर्जन हमेशा दशमी तिथि में ही करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप नवरात्रि का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर कराएं,
क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें। आप अपने घर में देवी स्वरूप कन्याओं को अवश्य बुलाएं और उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये 9 कन्या ही देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। और ध्यान रखें कि इन कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। मां के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।